असलकुम वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी पहुंच सके। आज के एपिसोड में हमने देखा कि ज़ोहेब कहते पापा कम से कम मुझसे पूछ तो लेते, मुझसे मशवरा तो कर लेते, पैसे देने से पहले आपने तो मुझे भनक तक लगनी नहीं दी। जिसे बाप उठ के ज़ोहेब के सामने ज़रबाब के सामने जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बाप नहीं। तो एकदम ज़रबाब की आंखें नीचे हो जाती है, जिस पर किरण उसको घूर रही होती है। कहता है वो मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी का फैसला करने का हक में रखता हूँ। तुम्हें बिजनेस सेट करके दिया, ज़ोहेब को भी सेट करके दे सकता हूँ, इसी तरह वो मेरी बेटी है। खैर से अब तुम भी बेटी वाले, जब तुम अपनी बेटी को रुखसत करोगे तब पता चलेगा। उस पर किरण एकदम बोलती है कि माफ़ कीजिएगा बाबा, हम अपनी बेटी का रिश्ता बहुत देखभाल कर करेंगे और इतने ऊंचे घर में करेंगे ना कि आप लोग देखते रह जाएंगे। तो बाप इस पे किरण को बोलता है हाँ, हमने भी किया था, बट जैसे बड़ी बहू छोटे घर से आई वैसे ही बड़ा दामाद कमजोर निकले। जिस पे किरण जरबाब को घूरती है, लेकिन जरबाब कुछ नहीं बोलता। बाप बोलता है कि वो मेरी बेटी है, मैंने किया, मैं किसको जवाब दे नहीं हूँ। बाप चला जाता है वहाँ से। किरण बेचारी जरबाब माँ बहन को देख रहा होता है। उजाला को आके बोलता है रिजवान के, जा तू अपनी बहन के घर जा, वहाँ तू सुकून से रहेगी, यहाँ तुझे मसला होता है, जा जा तू बहन के घर जा। वो इसलिए भगा रहा है ताकि आराम से ज़ोहेब से बातें कर सके मैसेज पे। जरबाब माँ बाप के पास आके बैठता है और कहता है कम से कम मशवरा तो कर लेते, अब तो यावर भाई के मुंह खून लग जाएगा, हर वक्त मांगते रहेंगे। तो बाप बोलता है लेकिन बेटा बात तो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी का घर बसता हुआ देखना चाहता था। बाप माँ बोलती है कि वो छोड़ ना देता। तो जरबाब बोलता है वो बहुत कमज़ोर इंसान है। जरबाब बोलता है बाबा मैं भूला नहीं कि मुझे बिजनेस आपने सेट करके दिया है, मैं आपको जानता हूँ, आपको पहचानता हूँ, आपको मानता हूँ कि आपने ये सब किया। रिजवान हो रहा है खुश और मैसेज कर रहा है ज़ोहेब को बार बार। ज़ोहेब को लगता है कि ये है उजाला। ज़ोहेब को बोलता है कि ज़ोहेब मुझे 20 लाख की ज़रूरत है, मैं उजाला हूँ और मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, रिजवान से मकसद नहीं रह सकती। जिससे पहले तो ज़ोहेब इंतज़ाम करवाता है पैसों का। यहाँ रिजवान हो रहा है खुश। रिजवान को कॉल करता है ज़ोहेब उजाला समझ के, लेकिन वो कॉल काट देता है, जिसपे ज़ोहेब को ज़्यादा शक होता है। यहाँ पे उजाला अपनी बहन के पास आई हुई होती है। तो बहन बोलती है तूने उसका गला क्यों नहीं दबाया। तो कहती है मैं एक ही दफ़ा उसको जान से मारना चाहती हूँ, मैं उसको मार दूंगी। बहन बोलती है अब छोड़ दो, अब तो रहने दो। इतने में हलीमा के मोबाइल पे फ़ोन आता है, जो कि हलीमा कहती है पता नहीं किसका नंबर है। उजाला बोलती है उठा के देखें तो किसका फ़ोन है। तो कहती है रॉन्ग नंबर है। उजाला और हलीमा जब फ़ोन उठाती है तो वो बोलता है कि मैं ज़ोहेब बात कर रहा हूँ, जिस पे एकदम हलीमा गुस्सा आता है। कहती है ज़ोहेब तुमने क्यों कॉल किया, तुम क्या चाहते हो। अब तो एकदम उजाला इशारा करती है कि आराम से बात करें। तो वो कहता है आप ही, मुझे सिर्फ आपसे ये बात करनी है कि मुझे उजाला से बात कर दो। वो कहती है उजाला से बात नहीं हो सकती, तुम बताओ क्या बात है। तो बोलता है कि उजाला के नंबर से मुझे कल से मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो उजाला नहीं, सिर्फ कंफर्म करना था। जिस उजाला बोलती है कि मैं नहीं हूँ आप ही। तो वो बोलती है क्या मैसेज आ रहे हैं। कहती है कि उस उजाला ने मुझसे कुछ पैसों का तकाजा कि कंफर्म करना था कि उजाला को ही चाहिए। तो हलीमा पूछती है कितने पैसों का। तो वो बताता है 20 लाख का। हलीमा एकदम चौंक जाती है 20 लाख। उजाला पहले तो चौंक जाती है कि 20 लाख मांगे हैं, फिर उजाला को एकदम याद आता है कि रिजवान उससे 20 लाख की बात कर रहा था। वो समझ जाती है, वो एकदम उठ के भागती है। बहन कॉल काट देती है ज़ोहेब की। ज़ोहेब यहाँ बार बार कॉल मिलाता है, परेशान होता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती। यहाँ पे रिजवान खुश हो रहा है कि रिजवान दादा तेरे अच्छे दिन शुरू होने वाले, ज़ोहेब तो तुझसे डरता है, अब किसी के हाथ पैसे भिजवाएगा। यहाँ पे उजाला के बोलती है कि तुमने ज़ोहेब से पैसे मांगे, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपनी बीवी के नाम से लोगों से पैसे मांगते हो, तुम जैसा बेगैरत इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। तो उस पर रिजवान कहता है कि तेरे आशिक से इतनी सी रकम मांगी थी, जो कि सबको ज़ोहेब सुन रहा होता है। अब हलीमा ने कॉल मिला दी होती है ज़ोहेब को। तो तेरे आशिक से इतनी सी रकम मांगी थी, उसने तुझे खबर दे दी, उसने मुझे पैसे देना गवार नहीं किया। मुझे ज़रूरत होगी तो किससे मांगूंगा, तुझसे ही मांगूंगा, तेरे आशिक से मांगूंगा, तेरा आशिक देगा मुझे पैसे, और कौन देगा। अपने आशिक से मांग के ला। और तुझे उसने कॉल कैसे की, तेरा तो फ़ोन टूट गया था, ये बता तू उससे कहाँ मिली है। जिस पे रिजवान उसको मारना शुरू करता है। तो ज़ोहेब वहाँ से चिल्लाता है आप ही रिजवान मत मारो। रिजवान जैसे ही उजाला पे हाथ उठाता है, उजाला को मारने के लिए आगे बढ़ता है, ज़ोहेब भी वहाँ से चिल्ला रहा होता है कि मत मारो। इतने में हलीमा को सूझती है, वो साइड से रॉड उठाती है, जो कि दे मारती है रिजवान के सर पे। दोनों बहनें खड़ी होती हैं, बोलती हैं तुम्हारा यही हशर होना चाहिए था, चलो उजाला यहाँ से चलो। दोनों बहनें पहले तो खड़े होकर उसको देखती हैं और फिर हलीमा उजाला को लेकर वहाँ से चली जाती है। रिजवान वहाँ पे पड़ा हुआ होता है, हलीमा जाते हुए पैर भी मार के जाती है। यहाँ पे सब घर वाले चाय पी रहे होते हैं, जरबाबा किरण भी होते हैं। वहाँ पे आती है नवाल। तो किरण बोलती है नवाल से कि ज़ोहेब कहाँ है। तो वो बोलती है वो मेरे साथ कब रहता है, वो मेरे साथ तो नहीं रहता। तो वो लोग पूछते हैं क्या मतलब, किसके साथ रहता है। तो वो बोलती है वो तो उजाला के साथ रहता है। एकदम सब घर वाले चौंक जाते हैं, तो कहते हैं उजाला के साथ रहता है। वो आता है तो माँ बोलती है क्या बोली। कहते हैं अम्मी से गलतफहमी हुई है। वो बोलती है मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। ये दोनों साथ रहते हैं, अब तो घंटों घंटों फ़ोन कॉल चलती हैं दोनों साथ। आप लोगों को पता है
उजाला अपने शौहर से डिवोर्स भी ले रही है, तो वो बोलता है कि वो उसका नंबर ज़रूर है लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती, वो उसके नंबर से कोई और मैसेज कर रहा है। जब आप बोलते हैं तुम दोनों फिर एक्टिव हो गए, तो कहते हैं नहीं भाई, सो गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। किरण बोलती है अम्मी आप उसकी मेरी मम्मा को कॉल करें। तो ज़ुहैब बोलता है अगर किसी ने कॉल की तो अच्छा नहीं होगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। ये सब लोग हर के सुन के एकदम चौंक जाते हैं। किरण बोलती है सास को क्या मम्मा को कॉल करें और उससे पूछें कि उजाला क्या चाहती है, बसा बसाया घर क्यों ख़राब करी। तो वो बोलती है हाँ मैं आज कॉल करके पता करूँगी। यहाँ पे रिजवान और रिजवान की बहन आ गए हैं, घर से सबको ले आई हो। उजाला उजाला खड़ी रो रही है, उसका बुरा असर किया था पीट पीट के। तो हलीमा बोलती है कि तुमने मेरी बहन का पीट पीट क्या हासिल कर दिया, मुंह में घुटने वाली क्यों खड़ी हो, बोलो ना। तो बहन बोलती है कि माँ मर गई, इससे मेरे सारे रिश्ते ख़त्म हो गए, ये जाने इसका इसका काम जाने। बख्तियार भी वहीं खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा होता है। तो बहन को एकदम हाथ मार के बोलता है रिजवान कि मेरी तरफ से बोल। उजाला रोए जा रही है, वहाँ खड़ी बख्तियार बोलता है एक बात बताओ, तुम्हें इतने पैसों की ज़रूरत पड़ी क्यों, तुम्हें इतने पैसे चाहिए क्यों। हलीमा बोलती है कोई सफाई नहीं, तलाक दो। तो मुमानी बोलती है कि तलाक नहीं देनी, पहले उजाला से पूछ ले। तो इस पर हलीमा मुमानी को भी सुना के चुप करवा देती है। बख्तियार बोलता है तुम तो बहुत ही बेगैरत इंसान निकले, तुमने ज़रा सा लिहाज नहीं किया, तुम्हें इतने पैसों की ज़रूरत क्या पड़ी। तो हलीमा बोलती है मुमानी को कि अगर आपने इस मामले में नहीं बोलना तो आप घर जा सकती हैं, चुप हो जाए, इस मामले में मत पड़े। इतने में गेट बजता है, रिजवान की बहन जब गेट खोलती है तो बाहर खड़ी पुलिस वाले, सारे घर वाले पुलिस वालों को देख रहे हैं। आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।